गांव का नाम बिल्कुल आम था, मगर वहां की हर रात बेहद खौफनाक थी। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब एक नौजवान लड़का रजनीश गांव में आया। रजनीश एक आधिकारिक काम के लिए गांव आया था और उसने एक छोटे से घर को किराए पर लेने का फैसला किया। वह गांव वालों के साथ बचपन की यादों को दोबारा जीने के लिए यहां आया था। गांव की बस्ती में एक पुराने हवेली की बातें सुनने के बाद रजनीश को वहां जाने का इरादा हुआ। हवेली की कहानी गांव वालों के बीच एक खौफनाक मानी जाती थी, लेकिन रजनीश कुछ नहीं मानता था। एक शानदार रात रजनीश ने अपने दोस्तों को बुलाया। चलो यार, आज किसी भूतिया जगह पर घूमने के लिए चलते हैं। और उन्हें साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडक और डरावनी आवाज उन्हें महसूस हुई, लेकिन रजनीश ने यह सोचकर धैर्य से कहा, यह सब माया है, जो कहते हैं भूत प्रेत हैं। हवेली के अंदर पहुंचते ही वह अजीब सी जगह से मुलाकात करते हैं। दीवारों पर लटकी हुई जलती मोमबत्तियां और अजीब सी तस्वीरें उन्हें डर करती हैं। एक औरत की आवाज आ रही थी जो कह रही थी, तुम यहां नहीं रह सकते। दोस्तों में से एक डर से कांपते हुए घर लौटने की बात करता है। रजनीश, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन रजनीश ने कहा, यह सब माया है, हमें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। उसने बाकी को भी मना लिया और उन्होंने हवेली में रात बिताने का निर्णय किया। रात का समय बीतता गया और वह सभी दोस्त हवेली के बड़े कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होते ही उन्होंने एहसास किया कि रात भर उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। एक एक करके सभी ने अपने अनुभवों को साझा किया। पहले दोस्त ने कहा, मैंने एक बच्चे की आवाज सुनी जो कह रहा था, मेरे पास आकर मुझसे मिलो। रजनीश, मैंने एक औरत की आवाज सुनी जो कह रही थी, तुम यहां नहीं रह सकते। रजनीश ने सुनकर उन्हें हंसी से भरपूर नजरों से देखा और कहा, देखा, यह सब तुम्हारी बड़ी कल्पना है, कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वे हवेली से निकलने के लिए तैयार होते हैं, एक औरत की आवाज फिर से सुनाई देती है। रजनीश, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दोस्तों की चेहरें बिल्कुल पीली पड़ी होती हैं और रजनीश की आंखों में भी डर छाया हुआ है। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। सभी ने एक एक करके हवेली छोड़ी, लेकिन बाहर आते ही एक अजीब सी ठंडक और सनसनी चारों ओर महसूस हुई। रात की चांदनी भी अच्छी तरह से नजर आ रही थी। रजनीश ने देखा कि हवेली के बाहर कुछ ही देर में वह अजीब सी बूंदें गिर रही हैं, जो एक अजीब सी मिस्ट में बदल रही थी। वह सभी को इसको देखने के लिए बुलाता है। वे सभी चौंक जाते हैं जब उन्होंने देखा कि वह मिस्ट उनके आसपास की जिंदगी के कुछ पलों की कहानी बता रही है। रजनीश ने आस्था बढ़ते हुए कहा, राहुल, बारिश और हवा बहुत तेज है, हमें ऐसे में हवेली से निकलकर नहीं जाना चाहिए। उस रात के बाद रजनीश और उसके साथी सुबह होते ही हवेली से निकलकर चले जाते हैं और एक परछाई उन्हें हवेली से देख रही होती है। उस हवेली में वह आत्मा हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही भटकती रहती है।